प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 6 के संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम पाठ 1 और पाठ 2 को पढ़ चुके हैं, लेकिन पाठ 2 का जो अभ्यास कार्य है वो हम आज करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी सुभाषिका पुस्तक को निकाल लीजिए। देखिए, सुभाषिका प्रथमो भाग षष्ठ वर्गीयम संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। ये क्या है? द्वितीय पाठ। तो इससे पहले हम क्या किए थे? जो द्वितीय पाठ का ये वाक्य था, सबका क्या किए थे? अर्थ हम लोग जाने थे। क ऐसा का अर्थ हम जान चुके हैं और साथ में हमने शब्दार्थ भी समझा था और आशा करती हूँ कि आप उसे समझ गए होंगे और शब्दार्थों को भी आप याद कर लिए होंगे। चलिए आज हम इसका प्रश्न संख्या 2 से अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहले क्या दिख रहा है? 2 नंबर में चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चरयत। तो यहाँ क्या है? कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसको देखकर उसके पद को उच्चारण करना है, उस शब्द को उच्चारण करना है। तो यहाँ कुछ चित्र दिया हुआ है, इसका उच्चारण भी करना है और उसे पढ़ना है। देखिए यहाँ पहले क्या है? 2 गाय है और एक किसान है। तो किसान को इससे पहले हम जानते थे कि क्या कहा जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा ना, क्या कहा जाता था किसान को? कृषक। क्या कहा जाता है? कृषक। तो कृषक में विसर्ग है। मैंने कहा था कि विसर्ग जहाँ होगा वहाँ थोड़ा जोर देकर अह का उच्चारण होगा। तो कृषक। आगे क्या है? ये क्या है? कबूतर का चित्र है। कबूतर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? कपोत। क्या कहा जाता है? कपोत। यहाँ क्या दिख रहा है? कौवे का चित्र है। कौवे को संस्कृत में कहा जाता है काक। पहले पाठ में कुछ पंछियों का नाम है, उसे भी आप याद कर लेंगे ताकि कोई भी पंछी का नाम आए तो आप उसे संस्कृत में बोल सकें। आगे देखिए यहाँ क्या है? मेढक है। मेढक को संस्कृत में क्या कहा जाता है? मंडूक। क्या कहा जाता है? मंडूक। इस चित्र में क्या दिख रहा है? कुत्ता है। हिंदी में कुत्ता कहा जाता है और संस्कृत में कुक्कुर। संस्कृत में क्या कहा जाता है? कुक्कुर। इस चित्र में क्या दिख रहा है? एक भालू है। भालू को संस्कृत में कहा जाता है भल्लुक। यहाँ क्या दिख रहा है? एक पलंग है। पलंग को संस्कृत में प्रेयड़क कहा जाता है। प्रेयड़क कहा जाता है। ये क्या है? ग्लास का चित्र है। ग्लास को संस्कृत में चषक कहा जाता है। कृषक, कपोत, काक, मंडूक, कुक्कुर, भल्लुक, प्रेयणक, चषक। ये हो गया 1 नंबर का उच्चारण। सारा उच्चारण आप बार बार रिपीट करेंगे तो सही से उच्चारण होने लगेगा। अब देखिए 3 नंबर में क्या है? उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर जो खाली जगह है उसे भरना है। इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है। इसके लिए हमें शब्द रूप जानना जरूरी है और शब्द रूप मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी इसे देखकर ही किस तरह से किया जाता है वो सीखने का कोशिश कीजिए। ये उदाहरण है सिंह, सिंहो, सिंह। एक वचन में क्या है? सिंह। द्विवचन में क्या है? सिंहो। और बहुवचन में क्या है? सिंह। तो इसी तरह से बाकी को भी करना है। जैसे यहाँ क्या है? बिड़ालो दिया है और 2 जगह खाली है। तो पहले वाले में क्या होगा? यहाँ होगा बिड़ाला। जैसे सिंह में विसर्ग है वैसे बिड़ाला में विसर्ग होगा। बिड़ाला, बिड़ालो और बिड़ला, यहाँ विसर्ग होगा। आकार होगा और विसर्ग होगा। इसके बाद देखिए, उसके बाद वाले में क्या है? मेषा। एक दिया हुआ है, आकार है और विसर्ग है। जैसे सिंहा में आकार है, विसर्ग है, बिड़ाला में भी आकार और विसर्ग होगा, मेषा में भी विसर्ग है।
तो आगे एक वचन में क्या होगा? मेष। द्विवचन में क्या होगा? मेषो। और बहुवचन में क्या हो गया? मेषा। इसी तरह से घोटका का एक वचन दिया हुआ है, इसका द्विवचन में होगा घोटको और बहुवचन में होगा घोटका। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। आप इसे समझने का कोशिश कीजिए तो बन जाएगा। इसमें क्या दिया है? सिर्फ वृक्षो दिया हुआ है, तो इसका एक वचन में क्या होगा? वृक्ष, विसर्ग होगा। और बहुवचन में क्या होगा? वृक्षा। अब देखिए नीचे क्या दिया है? कपोत। क्या दिया हुआ है? कपोत। तो द्विवचन में क्या होगा? कपोतो और बहुवचन में होगा कपोता। तो ये आपने समझ लिया। इसे बार बार करेंगे हम, आगे इसे लिख के भी बताएंगे। देखिए जो 3 नंबर आपने किया उसे हम लिख के बताते हैं। उदाहरणम दिष्टा रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसे आगे किया, जैसे ये जगह जहां लाल चिन्ह दिया हुआ है, इस जगह क्या था? रिक्त स्थान था, उसको मैंने भरा। देखिए एक बार पढ़ लीजिए, सिंह, सिंहो, सिंह। आप इसे देखकर नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको वो समझने में सुविधा होगा। बिड़ाल, बिड़ालो, बिड़ाला। क्या है? सब में देखिए एक पहला जो एक वचन है, सब में क्या है? विसर्ग का चिन्ह है। उसके बाद वाले में क्या है? ओकार का चिन्ह है। उसके बाद क्या है? आकार है और विसर्ग है। तो ये सारे में एक ही जैसा है, तो इसी को आप आगे भी दोहरा सकते हैं। देखिए मेष, मेषो, मेषा। घोटक, घोटको, घोटका। वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा। कपोत, कपोतो, कपोता। तो ये समझ गए, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए क्या है? 4 नंबर क्या है? 4 नंबर में है मंजूषात कृत्रिपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, उनको क्या करना है? इस रिक्त स्थान में भरना है। तो देखिए किस तरह से भरना है। क नंबर देखिए, क नंबर में क्या है? डैश डैश पठता। क्या है इसमें से कौन सा होगा? छात्रो पठत। क्या होगा? 1 नंबर में छात्रो पठत। 2 नंबर में क्या है? ख में क्या है? डैश गरजती। 2 नंबर क्या होगा? मेघ। कौन गरजता है? मेघ। क्या होगा? मेघ। कौन गरजता है? मेघ। 2 नंबर में, ख नंबर में क्या है? डैश गरजती, तो मेघ गरजती। ग नंबर में क्या है? डैश नमति, तो कौन नमते हैं? भक्तो, भक्तो नमति। घ में क्या है? डैश चरंती, कौन चरता है? गर्धवा चरंती। अंग नंबर में क्या है? डैश गच्छन्ति, डैश गच्छन्ति। क्या होगा? जना गच्छन्ति, तो अंग नंबर में क्या भरेगा? जना गच्छन्ति। च नंबर में देखिए, च नंबर में क्या है? डैश पूजयत। स, इसमें क्या हो जाएगा? स पूजयत। समझ में आ गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, मंजूषत उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ जो दिया गया है उसमें से उचित क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। क्रियापद मतलब जिसमें काम हो रहा है ज्ञात हो, जैसे खेलना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रियापद हैं। तो उनको यहाँ बॉक्स से उसको चुनकर इन रिक्त स्थानों में भरना है। बॉक्स से चुनकर कहाँ भरना है? रिक्त स्थानों में भरना है। तो देखिए क्या होगा? 5 का क, भल्लुको डैश, भल्लुको डैश, तो क्या होगा? भल्लुको नटत।
क्या होगा? भल्लुक नटत। ख नंबर क्या है? ईश्वर डैश, ईश्वर हसति। क्या होगा? ईश्वर हसति। ग में क्या है? सिंहा, सिंहा क्या होगा? डैश, सिंहा गर्जन्ति, सिंहा गर्जन्ति। घ नंबर में क्या है? शिक्षका, शिक्षका वदन्ति, शिक्षका डैश में क्या होगा? वदन्ति। इसके बाद क्या है? छात्रो, अंग नंबर क्या है? छात्रो, छात्रो क्या है? छात्रो डैश, छात्रों का क्या होगा? क्रीड़त, छात्र खेलते हैं। च नंबर में क्या है? स डैश, स नंदती। हो गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट 6 नंबर करेंगे। 6 नंबर में उचित पदानि संयुज्य वाक्यानि रचयत। उचित शब्दों को यहाँ जोड़कर, यहाँ रखकर वाक्य को बनाना है। देखिए क्या क्या दिया है बॉक्स के अंदर। कुछ पद दिए हुए हैं, पद या शब्द, संस्कृत में शब्द को पद कहा जाता है। तो कुछ पद दिए हुए हैं, उसको इस रिक्त स्थानों में, इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो देखिए क्या है? पहला गजो, गजो क्या होगा? चलत, गजो क्या होगा? चलत। व्याघ्र, दूसरे नंबर में क्या है? व्याघ्र, व्याघ्र गर्जति, व्याघ्र गर्जति। व्याघ्र मतलब बाघ, क्या करते हैं? गरजते हैं। बालक, बालक मतलब बच्चा, डैश में क्या होगा? बालक पठति, बालक पढ़ता है। इसके बाद क्या है? घोटक, घोटक डैश, घोटक मतलब घोड़ा, घोड़ा क्या करता है? घोड़ा भ्रमंती या खादंती, कोई भी हो सकता, तो घोटक भ्रमंती, घोड़ा घूमता है। वृषभो, वृषभो डैश, वृषभो क्या होगा? चरत, वृषभो चरत, वृषभ चरता है। नरा, नरा मतलब लोग, डैश क्या होगा? खादंती। तो क्या क्या हो गया इसमें? क्या क्या भरे? गजो चलत, गजो चलत, व्याघ्र गर्जति, बालक पठति, घोटक भ्रमंती, वृषभो चरत, नरा खादंती। समझ में आ गया? चलिए आगे करते हैं। यहाँ आगे क्या है? 6 नंबर में चित्राणि, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर उसका संस्कृत शब्द लिखना है। क्या है? देखिए इसमें क्या क्या है, पहले पहचान लेते हैं। यहाँ क्या है? दर्जी है, इसमें क्या है? मजदूर है, इसमें शिक्षक है, इसमें भगवान है, इसमें बाघ है, इसमें शेर है, सिंह है, इसमें क्या है? गधा है, और ये क्या है? बिल्ली है। तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए दर्जी को कहते हैं सूचिक, मजदूर को कहते हैं श्रमिक, शिक्षक टीचर को कहते हैं शिक्षक, भगवान को कहते हैं ठक्कुर, बाघ को कहते हैं व्याघ्र, बाघ सिंह को कहते हैं सिंह, गधा को कहते हैं गर्दभ, बिल्ली को कहते हैं बिड़ाल। चलिए देखते हैं आगे इसको लिखकर। देखिए चित्राणि दृष्ट्वा, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो क्या है? दर्जी को क्या कहते हैं? सूचिक, मजदूर को श्रमिक, टीचर को शिक्षक, भगवान को ठक्कुर, बाघ को व्याघ्र, सिंह को सिंह,
गधे को गर्दभ, बिड़ाल को या बिल्ली को बिड़ाल। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है 8 नंबर में। क्या है? चित्राणि दृष्ट्वा उत्तराणि लिखत। चित्र को देखकर, यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं, उसे ध्यान से देखिए। यहाँ 5 चित्र हैं और सबसे कुछ कुछ प्रश्न किया जा रहा है। उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो चलिए उन प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसका उत्तर देते हैं। तो पहले चित्र में क्या है? एक घोड़ा है, दौड़ता हुआ एक घोड़ा है। तो पहला प्रश्न क्या है? अश्व किम करोति, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ जो अश्व है, घोड़े को संस्कृत में कहते हैं अश्व। अश्व क्या करता है? अश्व धावती, दौड़ रहा है और इसलिए कहा जाता है अश्व धावती। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है? हंस तैर रहे हैं, 2 हंस हैं जो पानी में तैर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? हंसो किम कुरुत, प्रश्नवाचक चिन्ह। हंसो तरत, क्या होगा? हंसो तरत। तीसरे चित्र में क्या है? एक किसान है और बैल है। तो ग नंबर में क्या प्रश्न है? कृषक किम करोति, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें इसका क्या अर्थ है कि किसान क्या करता है? तो क्या होगा इसका उत्तर? कृषक कर्षति, कृषक कर्षति। इस चित्र में क्या देख रहा है? कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आप भी खेलते हैं ना, जब टिफिन होता है, मध्यावकाश होता है, तब आप भी खेलते हैं। तो यहाँ स्कूल के कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो घ नंबर में क्या है? छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्रा किम कुर्वन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो छात्राएं हैं वो क्या कर रहे हैं? तो क्या है इसका उत्तर? छात्रा खेलन्ति या क्रीडन्ति। ठीक है, छात्रा क्रीडन्ति। अंग नंबर क्या है? एक शेर का चित्र है जो दहाड़ रहा है, दहाड़ रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या है? सिंह किम करोति, तो शेर क्या करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दहाड़ने का क्या है संस्कृत? गर्जति। तो सिंह गर्जति, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंह गर्जति। इसे हम आगे लिख के भी देखते हैं। क्या है? चित्राणि दृष्ट्वा उत्तराणि लिखत। इससे पहले हमने चित्र को देखा, अब बस इसका उत्तर देखते हैं और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। क नंबर अश्व किम करोति, अश्व क्या करता है? अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता है। ख नंबर हंसो किम कुरोत, हंसो तरत। ग नंबर कृषक किम करोति, कृषक कर्षति। घ नंबर छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्रा क्रीडन्ति। अंग नंबर सिंह किम करोति, सिंह गर्जति। आप इसे नोट कर लें और आशा करती हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। इसे बार बार रिपीट करके देखिए और जहां दिक्कत है उसे फिर से समझने का कोशिश कीजिए। लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे आपको फिर से समझाने का कोशिश करूंगी। धन्यवाद।